हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 पर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री ऐसे ही इंटू डॉट 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 cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री तक जा रहा है वैल्यू, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री ऐसा ही कर 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 180 डिग्री तक जा रहा है, तो उसका मान बताना है क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन cos 1 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू फिर इंटू यानी मल्टीप्लाई cos, कहीं ना कहीं यहाँ पर जब 3 डिग्री तो 4 डिग्री cos 5 डिग्री cos 6 डिग्री cos 60 डिग्री cos 70 डिग्री cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री फिर इंटू डॉट 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 cos 180 डिग्री। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री जरूर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इधर डॉट डॉट है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई cos 180 डिग्री। 0 में किसी भी संख्या से गुना कराइए तो उसका रिजल्ट 0 होता है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0 आंसर। नेक्स्ट 52, इसका सॉल्यूशन कहा जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, सेक 70 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 70 डिग्री यहाँ पर है तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कीजिएगा तो फिर से 70 डिग्री रिजल्ट आ जाएगा। प्लस इसको जैसे का तैसा रहने दीजिए, cos 20 डिग्री फिर इंटू यहाँ पर है इंटू एक वैल्यू छूट गया, लेकिन यहाँ पर ये इंटू वाला ये वैल्यू छूट गया, साइन 20 डिग्री जैसे का तैसे इसको रहने दीजिए। प्लस इसको बदल लीजिए, cos 20 डिग्री कैसे लिखा जा सकता है, 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटाइएगा तो आ जाएगा 20 डिग्री है इंटू है ये जस्ट का तस लिख लीजिए cosec 70 डिग्री। इम्प्लाई हम जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। थीटा के जगह पर है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ये पहले से दे रखा है साइन 20 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा 70 डिग्री इंटू है पहले से दे रखा है cosec 70 डिग्री। हम एक रिजल्ट जानते हैं कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी सेम एंगल रहे तो और मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरह से साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 यहाँ प्लस है ना, प्लस दे दीजिए, साइन थीटा इंटू cos थीटा 1 1 1 हुआ 2, इसका रिजल्ट 2 आया। आगे क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन साइन स्क्वायर 48 डिग्री कहां से आया होगा, जरा ध्यान कीजिए। 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख देंगे तो फिर से 48 डिग्री आ जाएगा, फिर माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री जस्ट का तस लिख लीजिए इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, 42 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री जो पहले से है, cos स्क्वायर 42 डिग्री में से cos स्क्वायर 42 डिग्री घट गया तो हो गया 0। इसका कंप्लीट आंसर हुआ, इतना नोट कीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, सेम यही इसी जैसा ये क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए cosec स्क्वायर 35 डिग्री कहां से आया होगा, 90 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस किया गया होगा तब आया होगा ना 35 डिग्री माइनस
इसको जैसे का तैसा लिख दीजिए। देखिए कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर रख लीजिए और थीटा के जगह पर है 55 डिग्री है दिया है पहले से tan स्क्वायर 55 डिग्री। हम जानते हैं एक रिजल्ट हम जानते हैं कि प्रूफ भी करवाया हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नोट कीजिए इतना। क्वेश्चन नंबर 54, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। सेक थीटा को 1 बाई cos थीटा में ब्रेक कर लीजिए प्लस tan थीटा को यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का रिजल्ट क्या होता है वही बताना है। तो सेक थीटा को चेंज कर लीजिए 1 बाई cos थीटा में प्लस tan थीटा को चेंज कर लीजिए साइन थीटा बाई cos थीटा में, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। मल्टीप्लाई यहाँ पर है ऑटोमेटिक, जब कोई सिंबल ना हो दो ब्रैकेट के बीच कोई सिंबल ना हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है। 1 माइनस साइन थीटा जैसे का तैसा इसको लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम होगा, यहाँ पर लिख लीजिए cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम होगा cos थीटा, ये हुआ 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई ये पहले से दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, इसके बटे में 1 छिपा हुआ है, बटा पर का गुणा है तो बना लीजिए। cos थीटा और 1 का गुना हो गया cos थीटा। फिर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला पर ये चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिएगा एक रिजल्ट हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट हमें पता है, इसका प्रूफ भी कर दिखाया था। तो यहाँ पर दिया है 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। उसको किस फॉर्म में हम चेंज करेंगे यहाँ से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है इसके पहले प्लस छिपा हुआ इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम cos स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इधर cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हुआ, बचा एक cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा इसका रिजल्ट होगा, इतना नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को देखा जाएगा। यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के लिए लास्ट वीडियो है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को देखा जाएगा। इसके बाद आप रिवीजन करते रहिएगा और आगे हम सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को देखेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि साइन, यहाँ पर देखिए cos 20 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन भी दिया है साइन 70 डिग्री, cos 70 डिग्री, tan 70 डिग्री, cot 70 डिग्री। इसका टिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन cos 20 डिग्री इक्वल टू, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इधर यहीं पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर cos 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। देखिए क्या है यहाँ पर साइन 70 डिग्री, तो ऑप्शन में है साइन 70 डिग्री, टिक लगा लीजिएगा इसको। फिर ध्यान दीजिए, यदि cot a इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, cot a इक्वल टू
कॉट में कितना का वैल्यू होता है 0? कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कॉट 90 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल, देन ए इक्वल टू 90 डिग्री। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। अब ध्यान दीजिए, अब काफी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इसको जरा ध्यान से देखते रहिए। इसका सॉल्यूशन, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर cos 2 थीटा सत्य है? ए बराबर 0 डिग्री के लिए, बी बराबर 30 डिग्री के लिए, सी बराबर 45 या डी बराबर 9 या किसी भी नहीं। ऑप्शन पर इसको चेक करेंगे। ऑप्शन फॉर, ऑप्शन OPTION, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा क्या है, थीटा के जगह पर दिया है 0 डिग्री। देन तो 0 डिग्री लेने पर चेक कर रहे हैं कि 0 डिग्री के लिए या क्या वैल्यू सही है। यदि सही होगा तो 0 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री इक्वल टू cos 2 इंटू 0। ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos है, ये तो ये भी 0 हो गया ना। cos 0 डिग्री इक्वल टू, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 इंटू 1 0 हो गया 1। नहीं, इसके लिए यह बात सही नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देखेंगे, 30 डिग्री के लिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ऐसे ही वैल्यू रख लीजिए ना। साइन 30 डिग्री, 30 के लिए हम देख रहे हैं क्या इस पर होगा कि नहीं। 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यही शायद ऑप्शन, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। यानी थीटा का मान यदि 30 डिग्री रख दिया जाए तब साइन थीटा बराबर cos 2 थीटा, बात सही होगा। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बी, 30 डिग्री। नेक्स्ट सॉल्यूशन, 3 tan थीटा इक्वल टू अंडर 27 तो थीटा का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 3 tan थीटा इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 9 इंटू 3 के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। 3 tan थीटा इक्वल टू 9 का वर्गमूल होता है 3 और इसका वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट में रहने दीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू √3। tan थीटा में कितना का वैल्यू होता है √3। tan थीटा में 60 डिग्री का मान होता है √3। tan से tan कैंसिल, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या π/3। या तो ये लिखा मिलेगा या तो ये लिखा मिलेगा। बातों को अच्छी तरह समझते चलिए, जहां पर भी कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। आगे का क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल टू 1/a/b, तो इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। साइन थीटा यहाँ पर दिया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए। देन p इक्वल टू अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का वैल्यू है b तो b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, यहाँ a है तो a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, p का वैल्यू ये आ गया। देन साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, लंब का वैल्यू ये है अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कर्ण का वैल्यू है b, b लिख लीजिए मल्टीप्लाई। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे में लंब, आधार, आधार देख लीजिए हमारा क्या है a, लंब हमारा क्या है परपेंडिकुलर अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, लंब बटे में कर्ण, ये cos sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे में लंब।
बी बाई कर्ण का वैल्यू बी है और लंब का मान है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू tan थीटा लंब बटे में आधार। लंब का मान क्या है, ये है अनुरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आधार क्या है, ए है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट बचा ए बाई बी, इससे ये कैंसिल हो गया, वन बार में हुआ, वन बार में, वन बार में, वन बार में, वन और ए का मल्टीप्लाई ए, बी और ए का मल्टीप्लाई बी, प्लस है तो प्लस, बी और वन का मल्टीप्लाई बी, इसका मल्टीप्लाई ए, देन ए बी का एलसीएम हो, या तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो इसको आंसर मान लीजिएगा, या थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा रहेगा, ए और बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी, यहाँ पर बी से बी कैंसिल, ए स्क्वायर बचेगा प्लस ये ए से ए कैंसिल बचेगा बी स्क्वायर, या तो आंसर में ये दिया रहेगा, या तो आंसर ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा, नोट कीजिए अपना। चलिए ध्यान दीजिए, अब यह क्वेश्चन जो होगा ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलिए पूछा जा रहा है 1/2 tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1/2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, और या तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा, लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ पर ये नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखना पड़ेगा कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हाँ 1/2 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका आप सॉल्यूशन देखिए, यदि sin थीटा इक्वल टू m बाई n, तब क्या बताना है, tan थीटा का मान बताना है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, m बाई n, sin थीटा इक्वल टू लंब बटे में कर्ण, तो इसके अनुसार tan थीटा हमें बेस निकालना पड़ेगा, बेस इक्वल टू अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस है हमारा n, तो n का स्क्वायर हुआ n स्क्वायर, और m है हमारा परपेंडिकुलर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो b इक्वल टू आ गया अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। हम जानते, अच्छा अब tan थीटा पूछा जा रहा है ना, तो tan थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है हमारा m और बेस है हमारा अंडर m स्क्वायर माइनस n है, देखिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा इस ये इक्वल कितना की ये इक्वल होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चेक करना पड़ेगा ना इसको, इसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन ऑप्शन को सॉल्व करके देखना होगा किस ऑप्शन का इतना वैल्यू आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसी तरह से निकल कर आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये ऑप्शन ए होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 48 डिग्री इनमें से कितना का मान होगा, tan 38 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 90 से 52 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो फिर 38 डिग्री हमें मिल जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, थीटा का वैल्यू है 52 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है सही। पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा परफेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए।